हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स जो हैं नेचर में किस फॉर्म में लाई करते हैं, किस रूप में वो पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में, जिसको नेटिव स्टेट भी बोला जाता है, और कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद से हम लोग ये पढ़े थे कि मेटलर्जी क्या होता है, कैसे जो है मेटल्स को हम लोग अर्थ से डग आउट करके निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है नॉन मेटल्स के फीचर्स के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, दैट इज दे डू नॉट साइन। कह रहा है कि नॉन मेटल्स का अपीयरेंस जो होता है, लुक जो होता है, ये डल होता है। ठीक है, इसका अपीयरेंस जो होता है डल होता है, ये जो है साइन नहीं करते हैं, फीके कलर के दिखते हैं। ठीक है, हाउएवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल्स विच हैव मेटालिक लस्टर। लेकिन जो है ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। ठीक है, मेटल में जो लस्टरस प्रॉपर्टी होता है वो होता है। मेटल में जो साइनी, वो ऐसे बोल सकते हो ना, साइन करने का जो प्रॉपर्टी होता है, साइनी अपीयरेंस जो होता है मेटल्स के अंदर, वो होते हैं ग्रेफाइट में और आयोडीन में। उसके बाद से दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। कह रहा है कि नॉन मेटल्स जो है ना ही इनको जो है वायर्स में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, और ना ही इसको हम लोग, ये ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही इनको हम लोग थीन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे में आयरन रॉड जो होता है ना, आयरन रॉड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट पीट के उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये नॉन मेटल्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर सकते हैं, वो गैसियस फॉर्म होते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि नॉन मेटल्स जो हैं ये ब्राइटल होते हैं, मतलब कि ये टूट जाते हैं। ठीक है, दैट इज नॉन मेटल्स ब्रेकअप इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड और हैमर्ड। कर रहा है कि जब हम लोग नॉन मेटल्स को ऐसे तेजी से उसको जो है पीटते हैं या उस पर प्रेशर देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, पीसेज में टूट जाते हैं। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स में ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में भी लाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी लाई करते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी लाई करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, सॉलिड फॉर्म में जैसे में ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, और गैसेस फॉर्म में जो है ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। दैट इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स जिनके थ्रू जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, उनको बोला जाता है पुअर कंडक्टर, या उसको बोला जाता है इंसुलेटर। ये कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी पे जो है ये बांटा गया है मटेरियल्स को। उसके बाद करा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन क्या होता है कि हाउएवर ग्रेफाइट हाउएवर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसके थ्रू जो है ग्रेफाइट जो पेंसिल के लीड्स में यूज होते हैं, ठीक है, ये कार्बन का एक फॉर्म होता है, तो ये जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है आगे में। उसके बाद से आगे में प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटीज एंड आर सॉफ्ट। कह रहा है कि नॉन मेटल्स के जो डेंसिटी होते हैं वो वेरी लो होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये जो है सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि डायमंड हाउएवर इज एन एक्सेप्शन। लेकिन डायमंड जो है एक एक्सेप्शन होता है। वो जो है डायमंड क्या होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। लेकिन डायमंड जो होता है सबसे कठोर चीज़, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट चीज़ होता है, ये डायमंड होता है। और ये डायमंड जो है नॉन मेटल होता है। उसके बाद से छवां प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके अंदर जो है वेट बियरिंग कैपेसिटी जो होता है, वेट को सहने का शक्ति जो होता है, क्या होता है, कम होता है। दे कैन बी ब्रोकन ईजिली, ये आसानी से क्या होता है, टूट जाते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड और ग्रेफाइट के क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सारे नॉन मेटल्स के जो है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इनका एमपी और बीपी क्या होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था
द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग मेल्ट्स और द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट्स बॉइलिंग और स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फ्रॉम गैस, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसमें लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। उसके बाद से एट्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि नॉन मेटल्स को जब हम पीटते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो वो जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे में हम लोग मेटल्स वाले प्रॉपर्टी में देखे थे कि मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनरस इन नेचर। व्हेन ए प्यून हिट ए बेल, जब प्यून्स जो होते हैं क्या करते हैं, बेल्स को हिट करते हैं, पीटते हैं, हैमर से पीटते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि सोनरिटी नाम का प्रॉपर्टी होता है मेटल्स के अंदर, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। जब इनको हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मेटालिक साउंड जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और ये भी कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ये नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से डिफरेंस दिया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला डेंसिटी के आधार पे जो है मेटल्स के हाई डेंसिटी होते हैं, मतलब कि लेस स्पेस में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये नॉन मेटल्स के लो डेंसिटी होते हैं, इस एक पार्टिकुलर स्पेस में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में, और एक पार्टिकुलर स्पेस में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स में। मेलेबिलिटी के आधार पे ये मेटल्स जो होते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ना ही मेलेबिलिटी वो ना ही ये मेलिएबल होते हैं, और ना ही ये ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं, ये टूट जाते हैं। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होता है, ये ब्राइटल होते हैं। ये थिन शीट्स में इनको प्रेस करने पे, हार्ड प्रेस करने पे ये जो है टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी के आधार पे ये जो है मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ऊपर में कि सोनरिटी के आधार पे तो मेटल्स जो होते हैं सोनरस इन नेचर होते हैं, और ये जो है नॉन सोनरस होते हैं। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पे दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी Hg, जिसका लैटिन नेम जो होता है मरकरी का हाइड्रागायरम होता है, वहीं से जो है Hg आया हुआ है। विच इज़ ए लिक्विड, कह रहा है कि ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं मेटल्स जो होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो क्या होता है लिक्विड होता है। इसको थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है, इजीली एक्सपेंड कर जाता है ये लेस टेम्परेचर पे। ठीक है, और दे आर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड। कह रहा है कि ये जो है ये नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड और गैसियस फॉर्म में लाई करते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में लाई करता है, वो कौन सा होता है, Br से इसको डिनोट किया जाता है, ब्रोमीन को। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर डक्टाइल, ये मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं डक्टाइल नहीं होते हैं। यानी कैसे बोल सकते हो, ये वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं मेटल्स, लेकिन वायर्स में इसको जो है हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये ब्राइटल होते हैं, टूट जाते हैं। इनका अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट Na एंड पोटेशियम। कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम, Na जो है नाइट्रियम वर्ड से आया हुआ है, सोडियम का लैटिन वर्ड जो होता है, लैटिन नेम जो होता है वो नाइट्रियम होता है, NaTrium। ठीक है, तो वहाँ से Na आया हुआ है, पोटेशियम का कैलियम होता है, वहाँ से जो है K आया हुआ है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स का हाई होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम का और पोटेशियम का, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो ग्रेफाइट का है, जो लीड ऑफ पेंसिल्स में इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट को। ये कार्बन का एक फॉर्म होता है। मेटालिक लस्टर जो है इनके अंदर लस्टरस शाइनी प्रॉपर्टी, वो शाइनी अपीयरेंस होता है इनका मेटल्स का। इनका जो है डल अपीयरेंस होता है, और नॉन लस्टरस होते हैं, ये चमकदार जो है नहीं होते हैं। ठीक है, डल अपीयरेंस होता है। हार्डनेस के आधार पे दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के, पोटेशियम जो है एक्सेप्शन है। इन ये जो है क्या होता है, बटर नाइफ से जो है इसको हम लोग इजी बटर के फॉर्म में जो है इसको हम लोग कट कर सकते हैं। बटर को जैसे हम लोग काटते हैं नाइफ से ना, वैसे जो है ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो है कट जाते हैं, जो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम। लेकिन अब ये जो है नॉन मेटल्स जो है ये जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हार्डेस्ट ऐसे बोल सकते हो, हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, ऐसे बोल सकते हो उसको, हार्डेस्ट थिंग ऑन द प्लानट। अपने प्लानट पे जो है सबसे हार्डेस्ट चीज़ होता है। 10वां में क्या कह रहा है, टेंजाइल स्ट्रेंथ के आधार पे वेट बियरिंग कैपेसिटी, इसका जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है,
थैंक यू फॉर